आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में डाइवोर्स के बाद होने वाली परेशानियों के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन बताऊंगा कि डाइवोर्स के बाद होने वाली परेशानियों से आप हमेशा हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। अन्यथा ऐसा भी हो सकता है कि आप जीवन पर्यंत से पछतावा करते रहें कि मैंने काश उस वक्त ऐसा कर लिया होता तो ये परेशानी मुझे नहीं झेलना पड़ती। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष एक जजमेंट रखेंगे और इस जजमेंट के माध्यम से आपको डिटेलें बताएंगे आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर आप इस तरीके से आगे बढ़ते हैं तो उम्मीद है कि डाइवोर्स के बाद आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं आने वाली है। जय जिनेन्द्र, मैं मुकेश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए या इस तरह जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे या किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए। इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। बात कर रहे हैं उन परेशानियों की जो डाइवोर्स के बाद पत्नी और उसके बच्चों के द्वारा आपके ऊपर आती हैं। आप इससे बचना चाहते हैं तो आपको एक सॉल्यूशन दूंगा, आप इसका इस्तेमाल करिए। उम्मीद है कि इसके बाद कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। दरअसल इस मामले में ये हुआ कि यहाँ पर बेटी थी, उसकी उम्र हो जाती है 18 साल की और पति मेंटेनेंस देना बंद कर देता है। अब बेटी भागी भागी कोर्ट पहुंचती है। वो कहती है हुजूर उनको तो मिलना चाहिए। अरे अभी मैं कमाती थोड़ी हूँ। तो कोर्ट यहाँ पर ये कहती है कि जब तक इसकी शादी ना हो जाए तब तक आपको भरण पोषण देना है। अब इस बात को आप ऐसे समझिए और इसका तोड़ ऐसे निकालिए। देखिए, जहां पर पत्नी बेरोजगार है या उसने दूसरी शादी नहीं की या आपके पास में उसका रीमैरिज का कोई सबूत नहीं है, अडल्टरी का कोई सबूत नहीं है, तो जब तक आपकी पत्नी जीवित है आफ्टर डाइवोर्स भी आपको उसको मेंटेनेंस देना पड़ सकता है। भला ही आप एलिमनी दे चुके हो तब भी देना पड़ सकता है। दूसरी परिस्थितियों में जो बच्चे हैं, बच्चों के मामले में भी ऐसा हो सकता है कि आपको जब तक उनकी शादी ना हो जाए तब तक आपको उनके लिए भरण पोषण देना पड़ सकता है। इससे बचने का एक सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन तरीका है कि डाइवोर्स लेने में कभी भी जल्दबाजी मत करिए। कोशिश करिए, सिचुएशन क्रिएट करिए कि इस मामले में आपका मैच्योर डाइवोर्स हो और मैच्योर डाइवोर्स में आपका एक एग्रीमेंट हो और उस एग्रीमेंट के अंतर्गत ये स्पष्ट लिखा हो कि ना बच्चे ना पत्नी भविष्य में किसी प्रकार की कोई भी भरण पोषण की डिमांड नहीं कर सकते, किसी भी परिस्थिति में नहीं कर सकते। इसी आधार पर आपसी सहमति से ये मैच्योर डिवोर्स लिया जा रहा है। इससे फायदा ये होगा कि सारी केसेस भी खत्म हो जाएंगे। दूसरा फायदा ये होगा कि आपको जो देना अभी दे दिया, बात का टेंशन खत्म। तीसरा फायदा ये होगा कि बच्चों के फ्यूचर का भी आपने अभी दे दिया, अब आपका टेंशन खत्म। कई केसेस ऐसे देखे गए हैं कि जहां पर इस तरीके से डिवोर्स दी गई, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, वहां पर कोर्ट ने पत्नी के मेंटेनेंस के केसेस को रिजेक्ट कर दिया। ये आपके लिए सबसे अच्छा हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आफ्टर डाइवोर्स वाइफ कहीं दूसरी जगह मैरिज कर लेती है या किसी के साथ लिविंग में रहने लगती है कुछ मामलों में, लेकिन आपके पास कोई सबूत ना होने की वजह से वो आपसे मेंटेनेंस की डिमांड करती है और आपको देना पड़ता है। आपका एलुमनी भी चला गया। कई बार एलुमनी के बाद भी मेंटेनेंस लग जाता है और कई बार ऐसा होता है कि आपका मेंटेनेंस जो चल रहा है वो कंटिन्यू चलते रहता है। अब आप इंतजार ही कर रहे हो, वो शादी करेगी, वो तो कर लिया उसने, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, आप साबित नहीं कर सकते, तो आपको लाइफ टाइम उसे मेंटेनेंस देना पड़ेगा। और वो जहाँ रह रही, वो बोलेगी हाँ हम तो वहाँ रह रहे, घर में नहीं रह रहे, अब तो वहाँ रह रहे, वहाँ से वो आपके ऊपर केस करेगी, वहाँ आपको केस लड़ने जाना पड़ेगा और वहाँ पर आप साबित ही नहीं कर पा रहे कि इसने शादी कर ली, तो आपको मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा, केस भी लड़ना पड़ेगा और वहाँ जाके परेशान भी होना पड़ेगा। इन सभी परेशानियों से बचना है तो डाइवोर्स के मामले में जल्दबाजी ना करें। कोशिश करें मैच्योर हो, विथ एग्रीमेंट के साथ सेटलमेंट आपका हो और आज के बाद कोई भी आपके ऊपर दायित्व ना बचे, ऐसा उसमें सब कुछ लिखवाएं और इसी आधार पर आप डिवोर्स लें, तो ही आप बच सकते हैं। अन्यथा आपके जीवन में काफ़ी परेशानियां मेंटेन संबंधी आ सकती हैं। मैं हूं मुकेश जैन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिए। नमस्कार।